आपको उस रास्ते पे जाना ही नहीं चाहिए। वो ट्रेन छोड़ देनी चाहिए, उस ट्रेन से उतर जाना चाहिए। या पैसा आपकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं आ रहा तो आप कुछ करना चाह रहे थे, वो कर नहीं पा रहे, बल्कि भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और जो मैं मशवरे आपको देता रहता हूं उन मशवरों पे अमल बड़ा कमाल करते रहते होंगे। बहुत सारे लोग मेरे से डायरेक्ट ताल्लुकात में आते हैं, मेरे से बात करते हैं और मुझसे पूछते हैं, रीडिंग भी लेते हैं और मुझे इनकरेज भी करते हैं। अभी भी अगर आप कमेंट्स में जाके देखेंगे तो ज़्यादातर लोग मेरे जो रेमेडीज़ हैं उस पर काम कर रहे हैं और उससे उनको फ़ायदा भी हो रहा है। एक आध लोग ऐसे भी हैं जिनको फ़ायदा भी नहीं होता, उनको समझ में भी नहीं आती बात। तो ये तो ज़रूरी है, मतलब सबको मेरी बात समझ में आ जाए ये तो ज़रूरी नहीं है। बस मेरी कोशिश ये है कि किसी तरीके से मैं आपकी ज़िंदगियों में बदलाव लेकर आऊँ, चेंजेस लेकर आऊँ, कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने में आपकी मदद करूँ। और उसके लिए मैं कोई बहुत बड़ी चिल्ले नहीं करवाता। दरिया में जाके एक पाँव पे खड़े होके और रेगिस्तान में खड़े होके कब्रिस्तान में जाके रात को दिया जला के, नो, कुछ भी नहीं। बहुत आसान काम, बहुत आसान रेमेडीज़ देता हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी में नो डाउट के बदलाव आएगा और आता रहता है। और उस बदलाव में, उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा चीज़ जो मेरी होती है वो होती है मैनिफेस्टेशन। कि मैनिफेस्टेशन आप करते रहें, चीज़ों को बेहतर अपनी ज़िंदगी में करते रहें। अब जब जिन चीज़ों को बेहतर करने की बात होती है तो मैं उसमें आपको कई दफ़ा मैंने कुछ कोट्स भी दिए हैं, नंबर्स को पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ बदलाव आते हैं। स्विच वर्ड्स भी होते हैं कि आप ये अदा करोगे अल्फाज तो इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। नंबरोलॉजी की बहुत बड़ी अहमियत है जिसको हम कहते हैं इल्मुल आदात, जिसमें अच्छे और बुरे नंबर्स होते हैं। फिर मैं आपको वही नंबर्स बोलने को भी बोलता हूँ कि इसको आप बार बार बोला करें, बार बार रिपीट किया करें, तस्बीह की तरह इसको पढ़ा करें, तो वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर लोगे। ये नंबर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बनाए भी जाते हैं, यानी कि आपकी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक वो नंबर बनते भी हैं। और अगर नेट पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे जाओगे तो आपको वो नंबर्स मिल भी जाएंगे जिसके पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। नंबर्स में बहुत वाइब्रेशंस होती है, बहुत ताकत होती है, और वो ताकत और वो वाइब्रेशंस आपको मजबूत करती हैं, अच्छा करती हैं, अच्छाई लेके आती हैं। आज की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला वेल्थ है, दौलत है, पैसा है, खुशहाली है। ये दौलत, पैसा और खुशहाली हासिल करने की भी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी यूट्यूब पे भी, और मेरी भी मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं कि पैसे को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। तो आज मुझे ख्याल आया कि एक आम सा कोड होता है जो कि हम अपने मोबाइल में लगाते हैं ताकि कोई और हमारा मोबाइल खोले ना। वो हम कोई भी पासवर्ड डाल देते हैं, कोई भी जो हमें याद रहता है। अब आप ये याद सोचो कि वो पासवर्ड हर वक्त आपको याद रहता है और दिन में 100 दफ़ा आप उसको इस्तेमाल करते हैं खोलने के लिए, याद भी रहता है और आप उसको इस्तेमाल भी करते हैं। अगर वो पासवर्ड अच्छा नहीं है, उसके नंबर्स आपको सूट नहीं करते, तो नो डाउट आपके पास नेगेटिविटी आती है। और अगर आपको सूट कर जाते हैं तो दिन में 100-150 दफ़ा आप उसको रिपीट कर रहे होते हैं। आपका दिमाग, आपका लाशऊर, आपका शऊर उसको बार बार रिपीट करता रहता है। आप जैसे ही मोबाइल उठाते हो वो पासवर्ड आपके जहन में आ जाता है और आप उसको डाल देते हो। अब हम इस पासवर्ड को किस तरीके से अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करें,
रूहानी तौर पे हमारे दिमाग में वो फ़ौरन आ जाता है, वो नंबर हम फ़ौरन पढ़ते हैं, फ़ौरन लिखते हैं। तो इसका मकसद है कि उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा और वो फ़ायदा भी हासिल करना है आपने। तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरीके की चीज़ की जाए कि वो आपका लाशऊर वो पॉजिटिवली वो पासवर्ड आपको आपको चेंज करे, आपको बदलाए। और दिन में 100-150 दफ़ा आप कर लेते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं, कम भी उठाएं, आपकी मर्जी, 5-6 दफ़ा उठाएं, मगर उठाते हैं। और लाशऊर में वो पासवर्ड मौजूद है और आपके शऊर में भी वो पासवर्ड मौजूद है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारी। अब हम उस अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा बदलाव देंगे, चेंज करेंगे। 3 नंबर ऐसे हैं जो कि वेल्थ हासिल करने के लिए बहुत अच्छे हैं। नंबर है उसके, वो नंबर्स में है नंबर 1 1 या 1, 5 या 5, 6 या 6। ये अलग अलग है, 1 अलग है, 5 अलग है, 6 अलग है। आप उनको 1, 5 और 6 को नहीं डालिएगा, यानी कि आपने एक नंबर और भी डाल दिया और इसको नहीं डालिएगा। अगर आप इसको डालेंगे तो इसकी गिनती चेंज हो जाएगी। 6 और 5 11 और 1 12, 12 का 3 हो जाएगा। और हमें 3 नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए, 5 चाहिए और 6 चाहिए। अब आप ऐसा कोई नंबर खुद बनाएं जिसका टोटल 1 आए या 5 आए या 6 आए। 5 और 6 तो आपको समझ में आ जाएगा कि आ जाएगा, 1 कैसे आएगा ये आपको समझ में नहीं आएगा। बोलेंगे 1 का तो टोटल होगा ही नहीं, कितने नंबर डालें कि 1 आए? 001 डालें? नो। अब जरा सुनिएगा, डाल सकते हैं, आप डाल सकते हैं, लेकिन नंबर्स आपने चेंज करने हैं। आपका टोटल अगर 19 आ रहा है तो वो 1 है। 9 और 1 10, 10 का 1 आता है। आपका अगर टोटल 91 आ रहा है तो वो भी 1 है। इस तरीके से आप 1 भी डाल सकते हैं और 5 भी डाल सकते हैं। 5 आपने आपके पास 4 डिजिट्स हैं अगर, या 5 डिजिट हैं तो 1 1 1 1 1 1, तो ये 5 हो जाएंगे। और अगर आपके पास 4 डिजिट वाला है तो आपने 1 1 1 और इसके बाद 2 कर देना है, या 2 कहीं बीच में डाल देना है, तो उसका टोटल 5 आना चाहिए। या फिर 6, तो 6 भी आप बना सकते हो। आप 1 1 1 करें 4 दफ़ा और आखिर में 2 करें तो वो 6 आ जाएगा, 6 बन जाएगा। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, कहीं 2 पहले लगाएं, कहीं बीच में लगाएं, कभी तीसरे नंबर पे लगाएं, आखिर में लंबी लगाएं, और इस तरीके से आप इसको बदल सकते हैं। लेकिन आपका दिमाग फौरन वो नंबर पड़ेगा और वो नंबर आपका अपना नंबर होगा। और ये सोचिएगा, ये जहन में रखिएगा कि जब आप ये नंबर पढ़ रहे होंगे तो आपकी वेल्थ में इजाफा होगा, आपकी दौलत में इजाफा होगा, आपकी सैलरी में इजाफा होगा, आपके पास पैसे आएंगे, आपके पास बोनस आएगा, आपकी कमेटी खुलेगी, आपको मेडिकल से आसाती तौर पे पैसे मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपके पास पैसे आ रहे होंगे। ये जहन में रखिएगा। असल में जो फीलिंग है ना, मैनिफेस्टेशन में अगर आप फीलिंग नहीं डालते, मैनिफेस्टेशन में फीलिंग का मकसद है कि आपने उसमें एल्फी डाल दी या गिलू डाल दिया, चिपक जाता है, फिर वो काम होता ही होता है, पक्का हो जाता है। तो सोचो और उसमें आपके पास फीलिंग होनी चाहिए। सोचो, जैसे मैं कह रहा हूं कि आपका घर, आपको एक घर लेना है, तो आप उस घर का टोटल डिजाइन सोचो कि सीढ़ियां कैसे बनाऊंगा, कमरे कैसे होंगे, कमरे कितने होंगे, और दरवाज़ा कहाँ पे होगा, किचन कैसे बनाऊंगा, ड्राइंग रूम कैसे होगा। इसके लिए आपको फीलिंग देनी पड़ती है। फीलिंग आप सोचो। मेरे पास एक चीज़ आई थी, मैंने वो सोची हुई है, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। मैं सिग्नल पे खड़ा था, तो मेरी ही एज का एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रेसफुल किस्म का, मेरी एज का, मैं बुढ़ा कहूँ, जवान कहूँ, क्या कहूँ, ओल्ड एज आदमी, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की फैंटास्टिक गाड़ी में आके मेरे साथ खड़ा हुआ सिग्नल पे। पर्सनैलिटी भी कमाल थी, गाड़ी भी आलीशान थी, इंटीरियर भी ज़बरदस्त था, एक्सटीरियर भी ज़बरदस्त था। उसको मैंने देखा और उसके बाद मैंने तसव्वुर किया कि ये गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए। गाड़ी आई नहीं है मेरे पास अभी तक, मैं कोई 15-20 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसको। मैं उस आदमी का जो तसव्वुर, उसकी जो डिग्निटी है, उसका जो ग्रेसफुल है, उसकी जो गाड़ी है, उसकी जो खूबसूरती, उसका जो कलर है, उसका जो इंटीरियर है, वो सब फील करता हूँ
कि ये मैं चला रहा हूँ, ये फील करता हूँ। और पता है कहाँ फील करता हूँ? मैं जैसे ही सिग्नल पे खड़ा होता हूँ तो वही फीलिंग मेरे पास आ जाती है जो कि मुझे उसके लिए आई थी, और मैं फील करता हूँ कि मैं उसी गाड़ी में बैठा हूँ। इसको मैं टच करता हूँ, इसको मैं ग्लू डालता हूँ, इसमें मैं एल्फी डालता हूँ, इसको जोड़ता हूँ अपने साथ। ये प्रैक्टिस मैं बार बार करता रहता हूँ। इसी तरीके से जब आप वो वेल्थ का कोड डाल रहे होगे अपने मोबाइल में, ये वेल्थ कोड समझे, इसको समझे वेल्थ कोड। तो वेल्थ कोड जब आप अपने मोबाइल में डाल रहे होंगे तो वो फीलिंग भी थोड़ी सी देर के लिए लेकर आइएगा, पैसे आ रहे हैं, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मुझे अभी भी मैसेज आ जाएगा बैंक से कि आपके पास पैसे आ गए। और ऐसा हुआ, ये तो मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, ऐसा हुआ। एक मैं नंबर मैनिफेस्ट कर रहा था, काफ़ी अरसे से मैनिफेस्ट कर रहा था कि मेरे पास बेल आएगी, और मतलब अलार्म जो होता है मैसेज का जो, और उसमें मैसेज आएगा बैंक का कि आपके पास पैसे आए। तो मैं इसे मैनिफेस्ट कर रहा था तो अलार्म आ गया। अब यकीन जानो कि बैंक का ही मैसेज था। मैं ये नहीं बता रहा कि वो काम हुआ कि नहीं, लेकिन वो बैंक का ही मैसेज था। तो इसी तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहा होता है। ये बिल्कुल ऐसे होता है, कभी कभी हम याद करते हैं किसी को, अपने दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, और उसी की कॉल आ रही होती है, या फिर वो वही दरवाज़ा बजा रहा होता है, वही आ रहा होता है, वही सामने से गुजर रहा होता है। आपने आजकल एक और बड़ी चीज़ फील की होगी, जब हम बात करते हैं तो हमारी आवाज़ हमारा मोबाइल, हमारा कंप्यूटर सुनता है। अब हमने कोई नाम लिया, उसी बंदे का यहाँ पे मतलब उसकी आईडी वाईडी नज़र आ जाएगी मुझे, या फिर उस प्रोडक्ट की आईडी नज़र आ जाती है। वो वाकया जो हम जिक्र कर रहे होते हैं वो वाकया यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। एल्गोरिथम कहते हैं शायद इसको। तो एल्गोरिथम ये हमें वही चीज़ दिखाता है जिसका हम जिक्र करते हैं, ये सुनता है और इसके बाद वही सुनाता है। इसी तरीके से कायनात का भी अपना एल्गोरिथम है, और वही चीज़ दिखाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का ये टोटका, और ये जो है आपका कोड, वेल्थ कोड, बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इसको इस्तेमाल करेंगे, अपना वेल्थ कोड बनाएंगे। और ना समझ में आए तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। असल में मैं यूट्यूब के मैसेज के जवाब नहीं दे सकता, तो व्हाट्सअप कर लिया करें, मेरा नंबर चल रहा होता है, 3-4 दफ़ा नंबर मेरा आ जाता है, तो आप मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा जी, आज का हमने आपको टोटका और आपको वेल्थ कोड दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर आप काम करेंगे। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो कैंसर, कैसे हो? उम्मीद कि बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे। और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये हमने निकाला कार्ड, और ये कार्ड है इस हफ्ते का। और इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, और ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर, ये आपकी अपनी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड। सिवाय एक आध कार्ड के सारे कार्ड अच्छे हैं, सारे कार्ड बेहतरीन हैं। कैंसर, गौर से सुनो और देखो कि क्या कुछ होने वाला है। पहला कार्ड ही एंजाइटी का, स्ट्रेस का, ओवर थिंकिंग का है। तो इस हफ्ते आपकी जो ओवर थिंकिंग की फैक्ट्री है वो बहुत चलेगी, और वो ओवर थिंकिंग की फैक्ट्री जो है स्ट्रेस बनाएगी, एंजाइटी बनाएगी, अल्लाह न करे डिप्रेशन बनाएगी। अब जब आपको पता है कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं जिस ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, उसका अगला स्टेशन अच्छा नहीं है, या जिस रास्ते पे चल रहा हूँ आगे खड्डे ही खड्डे आएंगे, रास्ता टूटा हुआ होगा, कीचड़ होगी, परेशानी होगी, तो आपको उस रास्ते पे जाना ही नहीं चाहिए। वो ट्रेन छोड़ देनी चाहिए, उस ट्रेन से उतर जाना चाहिए। ओवर थिंकिंग से उतरो। ओवर थिंकिंग हमेशा दो किस्म की होती है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव ओवर थिंकिंग है वो आपको कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई चीज़ बना के दे देती है। आर्टिस्ट ओवर थिंकर होते हैं, पेंटर होते हैं, शायर होते हैं, कंटेंट राइटर होते हैं, ये ओवर थिंकर होते हैं।
लेकिन वो कोई ना कोई चीज़ डेवलप कर रहे होते, कोई ना कोई चीज़ बना रहे होते, और जब वो बना लेते हैं तो उनको उसमें सेटिस्फेक्शन नज़र आती है। मगर दूसरी ओवर थिंकिंग आपकी नेगेटिव होती है, वो आपको परेशान करती है, वो आपको एंजाइटी देती है, स्ट्रेस देती है। ये वो वाली है, दूसरी वाली नेगेटिव। आपको ये ट्रेन छोड़नी होगी, आपको ये रास्ता छोड़ना होगा, और ये कार्ड इसको काटेगा। असल में ओवर थिंकिंग हुई क्यों? आप कुछ करना चाह रहे थे, वो कर नहीं पा रहे, बल्कि भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। और ये वाली जो बग्गी है जो इसके ऊपर आई है रुकावट के तौर पे, ये रुकावट है कि आप अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। जैसे ही पहुंच जाएंगे चीज़ें खुद ब खुद अच्छी हो जाएंगी। ये वाला ऊपर वाला कार्ड बता रहा है मंजिल करीब आ गई है, काफ़ी अर्से से आपने अपनी मंजिल शुरू की हुई है और वो बेहतर होने जा रही है और बेहतर हो गई। जैसे ही बेहतर हो जाएगी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ये किंग ऑफ पेंटिकल है। किंग ऑफ पेंटिकल इसकी बेस है। इसका मकसद है कि जो ऊपर वाला जो मसला है जिसमें ओवर थिंकिंग है, वो मसला पैसा है। पैसा आपके पास भरपूर नहीं आ रहा जिसकी वजह से एंजाइटी आ रही है, या पैसा आपकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं आ रहा तो उसकी वजह से एंजाइटी आ रही है। अब ये एंजाइटी खराब करेगी काम, ये इसकी बेस बता रहा है। ये पास्ट का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड आपको एक ज़िंदगी स्टार्ट करके दूसरी ज़िंदगी की तरफ लेके जाता है। वर्ल्ड का कार्ड आपको एक साइकिल ज़िंदगी का पूरा करके नए साइकिल की तरफ दाखिल करता है। और ये वर्ल्ड का कार्ड पास्ट में आया हुआ है। इसका मतलब है कि एक चीज़ को आपने एंजॉय किया, अब आपने दूसरी को एंजॉय करने जाना है, तो उसके लिए आप अपनी वर्किंग कर रहे हो, चीज़ें बेहतर कर रहे हो। ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये प्रमोशन का कार्ड भी है, ट्रांसफ़र का कार्ड भी है, न्यू पोजीशन हासिल करने का कार्ड भी है, न्यू अपॉर्चुनिटी का कार्ड भी है, मोहब्बत और प्यार का कार्ड भी है, इश्क का कार्ड भी है। ये प्रेजेंट में मौजूद है। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई, हर इंसान इसको अपने अपने मसले के साथ रेजोनेट करता रहे और अपना जवाब हासिल करता रहे कि प्रेजेंट में क्वीन ऑफ कप्स मौजूद है और क्वीन ऑफ कप्स आपको सपोर्ट करेगी, सपोर्ट करती है। ये वाला कार्ड नियर फ्यूचर में आ रहा है, एस ऑफ वांड्स, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, नई चीज़ें। और एस ऑफ वांड्स आपको बता रहा है कि कुछ ना कुछ नया करने वाले हैं, नया कारोबार शुरू होने वाला है, नई चीज़ होने वाली है। ये जो चीज़ें यहाँ पे रुकी हुई थी, हो सकता है कि वो यहाँ पर आपके पास एक्टिवेट हो जाए, चीज़ें बेहतर हो जाए और आप भी बेहतर हो जाओ और अच्छा करने लगो। जी जनाब, कॉम्पिटिटिव रीडिंग है, इतनी आसान नहीं है, लेकिन इस पे लगे रहना, इस पे काम करना आपको आसान बनाता है और बन जाएगा। अब चलते हैं फीलिंग की तरफ। ये फीलिंग है एम्प्रेस की फीलिंग। ऐसे लोग जिनको औलाद नहीं है या औलाद की तमन्ना है, ये उनके लिए कार्ड है। जी होगी औलाद, खुशहाली की फीलिंग भी है, कंसीव करने की फीलिंग भी है, और ये फीलिंग मौजूद है इस वक्त। ये वाला कार्ड स्ट्रेंथ का, पावर का, ताकत का कार्ड है, और ये आपकी फैमिली का कार्ड है। फैमिली समझ रही है कि आपके पास पावर, ताकत मौजूद है और आप इसको और अच्छा कर सकते हो। ऊपर वाला कार्ड एम्परर का कार्ड है। ये भी पावर और ताकत के कार्ड की तरह हौसले का कार्ड है और चीज़ों को हासिल करने का कार्ड है। आप बहुत सारी चीज़ें हासिल करने की पावर में हो, ताकत में हो, और कंट्रोलिंग पावर में भी हो, कंट्रोल भी कर सकते हो चीज़ों को और करते रहते हो। आखिरी कार्ड अच्छा नहीं है, मायूसी का कार्ड है, और ये कार्ड कह रहा है कि आपको अपने पुराने टारगेट्स को, पुरानी चीज़ों को छोड़ना होगा, टारगेट से कम आना होगा, नीचे आना होगा। नीचे आओगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ऊपर जाते रहोगे तो चीज़ें ख़राब करते रहोगे। तो आपको मशवरा है कि बेहतर हो जाओ, सही हो जाओ, अपने टारगेट्स को फ्लेक्सिबल बना दो।
मैंने आपकी रीडिंग कर ली है। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल कहता है नो, आपका काम नहीं हो सकता। दूसरा सवाल कहता है यस, आपका काम हो सकता है, शादी हो सकती है, रिश्ता हो सकता है, बातचीतें हो सकती है, वलीमा हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकती है। सवाल नंबर 3, नो, आपका काम नहीं होगा। आपके ऊपर इतना पैसा लोगों का पहले से चढ़ा हुआ है, जब तक वो नहीं उतारोगे आपका काम नहीं हो सकता। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।